नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्कैरिफिकेशन पढ़ते हैं, जो डोरमेंसी ब्रेक कैसे किया जाता है उसका टाइप है। और स्ट्रेटिफिकेशन तो कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छे से याद नहीं होता है, कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सी ट्रेंड सीड्स, ठीक है। उसके बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे, तो उससे संबंधित हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला देखिए इसमें जो है वो है स्कैरिफिकेशन। जो पहली ट्रिक है इसी से संबंधित हम बताने वाले हैं। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जो एक सीड जब आप लोग देखते हो तो सीड के ऊपर क्या होता है, एक सीड कोट होती है, ठीक है। ये तो मान लीजिए सीड हो गया, और सीड के ऊपर जो ये जो होता है इसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट जो है दो टाइप का होता है। जो आउटर सीड कोट होता है उसको टेस्टा कहते हैं, और इनर होता है उसे टेगमेन कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, स्कैरिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम लोग जो जो सीड कोट होता है, किसी भी सीड के ऊपर जो उसका सीड कोट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी जो सीड कोट होता है उसको हटा देते हैं। सीड कोट को हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कभी पूछ ले कि स्कैरिफिकेशन में क्या किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सीड कोट को रिमूव करते हैं, ठीक है, सीड के। अब बात आती है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कभी कभी जो डोरमेंसी हार्ड सीड कोट की भी वजह से होती है, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्कैरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, बात यह है कि स्कैरिफिकेशन जो है वो कभी कभी भूल जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन स्कैरिफिकेशन। तो आज के बाद कभी नहीं भूलना है। देखिए, सीड कोट में क्या छुपा हुआ है, सी, ठीक है। सीड कोट में जब हम लोग COAT लिखते हैं तो उसमें क्या है, सी छुपा हुआ है। और जब हम लोग स्कैरिफिकेशन देखते हैं तो स्कैरिफिकेशन में क्या छुपा हुआ है, SCA, यानी सी। बस सी से कोट, सी से स्कैरिफिकेशन में भी सी है, और इसमें भी सीड कोट में भी सी छुपा हुआ है। बस इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन स्केयर भी होता है। स्केयर सीड के ऊपर भी पाया जाता है, तो उससे भी याद कर लीजिएगा, सीड में ही स्केयर पाया जाता है, तो ऐसे, ठीक है। तो सीड कोट को ही अगर हटाना होगा, रिमूव करना होगा, तो उसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं। स्कैरिफिकेशन में किसको रिमूव किया जाता है, तो सीड कोट को। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या किया है, स्कैरिफिकेशन में क्या है, सी छुपा है, और सीड कोट में भी COAT जो है वहाँ पे भी क्या है, सी छुपा है। बस इसी दोनों में कोरिलेट कर लीजिएगा आप एक दूसरे से, सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है यह एक तरह का सीड ट्रीटमेंट विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से सीड को ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस टाइप की डोरमेंसी में जो डोरमेंसी ब्रेक किया जाएगा, तो इसमें क्या किया जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन में टेम्परेचर से ट्रीटमेंट किया जाएगा सीड को, ठीक है। अब उसमें बहुत लो टेम्परेचर यानी चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी जब लो टेम्परेचर पे सीड को ट्रीट करते हैं तो उसे चिलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए देखिए यही करना है कि जैसे स्ट्रेटिफिकेशन जब लिखा गया है तो इसमें भी क्या है कि टी छुपा हुआ है, ठीक है। और इसी टी को कोरिलेट करिएगा टेम्परेचर से, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन में जो टी है उसको कोरिलेट करना है टेम्परेचर से, ठीक है। देखिए, स्कैरिफिकेशन में कहीं भी वैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कैरी सी है, तो सी से क्या हो गया, कोट हो गया, सीड कोट। और जो स्ट्रेटी है इसमें टी दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से उसको कोरिलेट कर लिएगा टेम्परेचर से, ठीक है।
कि इसका टेम्परेचर से ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, थोड़ा सा हमने लिखा ये है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन में टी छुपा हुआ है, यानी टी ठीक है छुपा है, और टेम्परेचर में भी क्या है, टी छुपा हुआ है। तो इस तरह से टी से कोरिलेट करिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला जो दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड होता है और एक होता है रिकैल्सिटेंट सीड। दोनों में कभी कभी थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि ऑर्थोडॉक्स सीड क्या है और रिकैल्सिटेंट सीड क्या है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ऑर्थोडॉक्स सीड पे जाएंगे। एक चीज़ याद रखना है कि ऑर्थोडॉक्स जो सीड होते हैं वो बाइबल होते हैं लॉन्ग टाइम और बहुत लो टेम्परेचर पे और लो मॉइस्चर पे। यानी जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं वो बाइबल होते हैं लो मॉइस्चर पे, लो टेम्परेचर पे और लॉन्ग टाइम पे। कहने का मतलब है कि अगर ऑर्थोडॉक्स, अब इसको याद कैसे करोगे, ऑर्थोडॉक्स सीड में जो क्या छुपा हुआ है वो, और अगर हम लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग टाइम, तो इसमें भी क्या छुपा हुआ है ओ। अगर हम क्या करें, लो टेम्परेचर की बात करें तो इसमें भी छुपा हुआ है ओ। और अगर हम कहें लो मॉइस्चर की बात करें तो इसमें भी छुपा हुआ है ओ। यानी ऑर्थोडॉक्स सीड की शुरुआत ही, उसके नाम की शुरुआत ही ओ से हो रही है। तो हर वो चीज़ जिसमें ओ छुपा होगा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग कहें कि लॉन्ग टाइम में मतलब जो सीड बाइबल होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड लॉन्ग टाइम के लिए और बहुत लो टेम्परेचर पे भी बाइबल हैं, और अगर लो मॉइस्चर है तो वहाँ भी बाइबल हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन और ऑर्थोडॉक्स सीड के लिए होगा। तो इसी तरह से एक ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमने क्या है कि थोड़ा सा बता भी दिया है, हमने बताया ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स सीड की स्टार्टिंग जो है ओ से हो रही है ना, ठीक है, से हो रही है। और ऑर्थोडॉक्स सीड के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं सब में ओ आएगा। यानी क्या आएगा, लॉन्ग में क्या ओ आया, लो मॉइस्चर लो आया, ठीक है, लो टेम्परेचर तो यल ओ, यानी लो सब में इसी तरह की कंडीशंस है, ठीक है। उम्मीद है कि इसी से कोरिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़रूर याद आएंगी। रिकैल्सिटेंट सीड की अगर हम बात करें तो बस इतना जान लीजिए, इतना हमें जान लेना है कि ऑर्थोडॉक्स का एकदम उल्टा है ये, ठीक है। यानी ये जो रिकैल्सिटेंट जो सीड होते हैं ये डू नॉट बाइबल एट लो टेम्परेचर, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे बाइबल नहीं होते हैं, अगर लो मॉइस्चर पे भी वायबल नहीं होते हैं, और लॉन्ग टाइम पे भी वायबल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ऑर्थोडॉक्स का एकदम उल्टा कर दीजिएगा, यानी ठीक है, उसका अपोजिट करिएगा तो वो चीज़ें जो होंगी, वो जो कंडीशंस होगा वो क्या होगा, रिकैल्सिटेंट सीड के लिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, बस आप ये कोई ऑर्थोडॉक्स अगर याद हो जाएगा उसका एकदम अपोजिट करिएगा तो रिकैल्सिटेंट सीड हो जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा है मैंने कि रिकैल्सिटेंट सीड में कभी कहीं भी ओ नहीं है, ठीक है। अगर इसकी स्पेलिंग देख देंगे कहीं पे भी ओ नहीं है, इसलिए रिकैल्सिटेंट सीड में ऑर्थोडॉक्स की कोई भी कंडीशन नहीं होगा। यानी ऑर्थोडॉक्स सीड की जितनी भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होंगी। तो बस इस तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो याद नहीं होती हैं वो आपको याद हो जाएंगी। इसमें भी अगर कहीं पे आप कंफ्यूज रहते होंगे, चीज़ें भूल जाती होंगी, तो आज के बाद वो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।